बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का सहारा लेने वाले लोगों ने, मौलवियों ने किस तरीक़े से शिर्क को आम किया है, इसको दिखाने के लिए आज मैं पैदल चलकर एक नदी के किनारे पे, एक वीराने पे आया हुआ हूँ। इस टापू, ये किनारा साइड पे एक टीला नुमा है, जिस पे लोगों ने कब्र बताकर उसको फिर मज़ार में कर दिया और उस पे मिन्नतें समाजतें होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मज़ारात का कहीं और भी बगल में यहाँ पर के गांव में कब्रिस्तान में एक मज़ार बना दी गई और उर्स उसमें होने लगा और उर्स में बड़े बड़े उलमा और मुफ्ती भी आए। तो जब छोटे लोग गलती करते हैं तो बड़े लोग साथ दे देते हैं, तो फिर वो गलती नहीं कहलाती और हवाला देते हैं कि अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली। तो ये अल्लाह के वली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदा है, तो ज़िंदा के दोस्त ज़िंदा हो सकते हैं ना। अल्लाह के वली बेशक इंसान होते हैं। अल्लाह ने इंसान को अपने बरगज़ीदा बंदों को कबूल किया और फरमाया कि इन्हें न डर है, न खौफ है, न गम है, न रंज है। लेकिन जब तक कि वो हयात में रहे, इबादत किए, और जब वो इंतकाल फरमा गए तो अपने रब मालिक से जाके मिल गए और वो अपने जन्नत में आराम से बसर कर रहे होंगे अपनी उखरवी ज़िंदगी। तो फिर कब्र पे मेला झमेला लगाने के लिए इन्हें किसने कहा? हालांकि हत्ता के सही ये बात है कि कब्रों की शुरुआत तो इस्लाम के कम से कम 400 साल के बाद से शुरू हुई है। और मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि ये किनारे पे देखिए कब्र को किस तरीके से पक्का किया गया है और इस पे एक चादर नहीं, 2-3-4 चादरें डाली हुई हैं, कई रंगों की डाली हुई हैं और इस पे आयात कुरानी, कलमात अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें शरीफ भी लिखे हुए हैं और माचिस वगैरह का भी इंतज़ाम रखा हुआ है। और देखिए इस पे लिखा हुआ साफ़ लफ्ज़ों में अनजान शहीद, यानी कि हज़रत अनजान शहीद हैं। तो अगर कोई नाम नहीं मिलता है तो अनजान शहीद घोषित कर दिया जाता है। ये बिल्कुल नदी का किनारा है, वीराना है और इसकी शुरुआत तो जाहिल लोग करते हैं, ये तो सही है, करेक्ट है। लेकिन ये जब फेम होने लगता है, शैतान वरगलाते वरगलाते लोगों को इसको जब फेम कर देता है, मशहूर कर देता है, इसकी शोहरत हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ के बगल में भी 2 किलोमीटर की दूरी पे लोगों ने बनाया है कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र को बुज़ुर्ग की कब्र घोषित कर दिया, ऐलान कर दिया और उस पे उर्स और पूरे प्लानिंग भी हुए और हज़रत अल्लामा व मौलाना भी उसमें आए। मैं नाम नहीं इसलिए बता रहा हूँ कि नाम बताने में वो डायरेक्ट खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल बन जाती है, वो झगड़ा करने पे तैयार हो जाते हैं। चूँकि नमाज रोज़े से इनको तो दूरी है और इनको शिर्क करना, बिदअत करना है, इनके लिए इनकी मजबूरी है कि कुछ तो करना चाहिए। आखिर इनकी मुरादें कैसे पूरी होंगी, इनको भी लगता होगा कि रब ताला के हुक्मों को मैं नहीं मान रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को नहीं मान रहा हूँ, तो फिर हमारी कौन सुनेगा। तो ये पैरवी के नाम पर कब्र की हड्डियों के ऊपर पहुँच जाते हैं कि कब्र वाले मेरी पैरवी करेंगे और उनके वसीले से। तो वसीले का मतलब तो कुछ होता ही नहीं कब्र पे आना। कब्र पे आने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्रों पे जाया करो, इबरत हासिल होगी। और इबरत ये कि देखो कब्र में फ़लाँ की कब्र है, ये पहलवान थे, फ़लाँ की कब्र है, ये IAS ऑफिसर थे, फ़लाँ की कब्र है, ये बहुत बड़े मौलाना थे, फ़लाँ की कब्र है, ये बहुत बड़े फ़ौजी के थे, फ़लाँ की कब्र है, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी वतन के लड़ाके थे। ये इबरत हासिल होगी। आज ये खाक में मिले हुए हैं,
ये इबरत हासिल होगी। ये ज़िंदे में कैसे कैसे बेहतरीन कपड़े पहनते थे, एसी में रहते थे, और आज ये खाक में मिल गए हैं, ये इबरत हासिल होगी। इसके लिए नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों पे जाया करो। और आज लोगों ने कब्र को अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत का मिस यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और कहते हैं कि ये वली की कब्रों पे मैं जा रहा हूँ, ये वली है। जब तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो दोस्त तुम्हारे कैसे हो गए या किसी के हो गए। जब जानते तो अनजान नहीं लिखते। भाई, आप किसी के घर पे जा रहे हैं और किसी ने रास्ते में पूछ लिया अदर पर्सन ने कि आप किन के यहाँ जा रहे हैं, कहा दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्त का नाम क्या है, तो नाम नहीं जानता हूँ। तो उनके अब्बा का नाम क्या है, तो नाम नहीं जानता हूँ। वो उनका हालात ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी क्या है, तो हमें मालूम नहीं। वो हिंदू थे कि मुसलमान, हमें मालूम नहीं। और अनजान दोस्त को इतना बड़ा दर्जा देना कि उनको अपनी सब कुछ वार देना उन पर, ये क्या दोस्ती है। अनजान शहीद क्या कर, किसी की कब्र को इतना ऊंचा मकबरा बना देना, इतना ऊंचा उस पर ख़र्चा कर देना कि मस्जिदों में जबकि भीड़ होनी चाहिए मुसलमानों की, और यहाँ कब्रों पे भीड़ होती है। वो जो कब्र के अंदर जो भी शख्स, जो भी बंदे खुदा दफन किए गए हैं, वो कोई गारंटी नहीं कि उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ हो। मैं बाबा अंगे दुहल बोलता हूँ, किसी भी कब्र में लेटे हुए का ख़ात्मा ईमान पर होना, किसी भी कब्र में दफन हुए का ख़ात्मा ईमान पर होना, ये कन्फर्म नहीं है। मासूम सिर्फ, बेगुनाह सिर्फ अंबिया और रसूल और फरिश्ते होते हैं। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के ख़ास थे, और 10 सहाबा किराम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बशारत दे दी थी। और वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह ने अपने रसूल को कहा कि उनको खिताब दीजिए, रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो थे। लेकिन आज हिंदुस्तान में और पाकिस्तान बरसग़ीर में हर महल्ले, हर गांव, हर शहर में मज़ारात का बाज़ार, यानी जितनी बाज़ार उतनी मज़ार की कसरत पाई जा रही है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में बस इसी का बिज़नेस है। नमाज रोज़ों से ये कोसों दूर। साल में मिलाद कराते हैं ऐसा जैसे कि ये बहुत बड़ा जंग फतह कर लिए, जबकि मिलाद खुद एक बिदअत है। ये मुर्ग पुलाव, फातिहा खानी ये कराते हैं, जबकि वो खुद एक बिदअत है और इस्लाम से हटी हुई बात है। तो इस्लाम की मुत्तफ़िक़ अलैह हुक्म है नमाज का कि मोमिन और काफिरों के बीच की फ़र्क है नमाज, और नमाज से ही बंदा दूर, तो फिर ये ढूंढता झूठ मूठ का वसीला कि हम अल्लाह के दोस्तों की कब्रों पे इसलिए जाते हैं कि अल्लाह के मुक़र्रब हैं, जबकि कन्फर्म नहीं कि वो हैं या नहीं हैं, मुक़र्रब हैं या नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान में, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह हिदायत देने और मदद देने को काफ़ी है। वकफ़ा बिरब्बिका हादियों व नसीरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी सुनता है। यानी काली पहाड़ पे, काली घनी अंधेरी रात में काली चूंटी की आवाज़ भी अल्लाह सुनता है। अल्लाह गलूरख से भी करीब है। अल्लाह हर बंदे के ऊपर उसकी माँ जैसी 72 मौत से बढ़कर मेहरबान है। फिर भी इस शैतान के बहकावे में आकर कब्रों को अपना मिन्नतगाह बना लिए हैं। कब्रों पे आते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाता नहीं रखते। ये इनकी कितनी बड़ी गलती है। कौम को इस्लाह के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। हमें किसी से नफ़रत या हमें किसी से अदावत नहीं है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिदायत दिया, मैं अल्लाह ने चुन लिया, पसंद किया कि जो आज इस मुकाम पे हूँ कि साफ़ लफ्ज़ों में बिदअत और शिर्क को रद्द कर रहा हूँ। मैं भी इसमें आज से 4 साल पहले मुब्तला था, और
मैं भी इसको बहुत माना करता था और कब्र परस्त की लिस्ट में मैं भी था।